पटना के लोजपा कार्यालय में आज अहम बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कर रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं द एसडी न्यूज़। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज पटना के कार्यालय में यानी लोजपा कार्यालय में अहम बैठक बुलाई, जिसमें पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, तमाम अपने पार्टी के नेताओं के साथ उन्होंने अहम बैठक बुलाई और आने वाले तैयारी यानी चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से अभी से ही लग चुके हैं अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए। क्योंकि कुछ दिन पहले यानी उनके पार्टी के कई ऐसे नेता थे जो छोड़कर जदयू में शामिल हो गए, जिसको लेकर चिराग पासवान ने आज पहली बार विधानसभा चुनाव के बाद यानी अहम बैठक बुलाई थी और अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत अभी से ही लगा चुके हैं। यानी वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से चिराग पासवान जब अपने पार्टी के नेताओं को संबोधित कर रहे थे, उसी वक्त वो भावुक हो गए, यानी अपने स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान की याद करने लगे। उसी वक्त वो भावुक हो गए और रोने लगे। वो तस्वीर आपके सामने है स्क्रीन पे कि किस तरह से वो बोलते बोलते अपने पिता की याद करने लगे और कहने लगे वो अहम बातें अपनी पिता की याद करते करते कि मैं शेर का बच्चा हूँ, गीदड़ का नहीं, शेर का हूँ, मैदान में उतरा हूँ तो पूरी तरह से चीड़ कर रख दूंगा। ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया और कहा कि जब हम उस वक्त हमारे पिता की ज़रूरत थी, जब बिहार में विधानसभा चुनाव थे, उस वक्त मुझे मेरे पिता परिवार के लिए ज़रूरत थे, उस वक्त वो छोड़कर चले गए। देखिए वो तस्वीर और वो बातें, चिराग पासवान की बातों को सुनिए और तस्वीरें देखिए कि किस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान रोने लगे और भावुक हो गए। मेरे लिए ये भावुक क्षण भी है, एक भावुक लम्हा भी है। पहली बार मुझे लगता है कि पार्टी की कोई ऐसी बैठक जहां पे पार्टी के तमाम सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, तमाम प्रत्याशी, तमाम महत्वपूर्ण नेता मौजूद हैं और पहली बार कोई एक ऐसी बैठक है जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी मौजूद नहीं है। चुनाव के वक्त जिस तरीके से उनका निधन हुआ, हम लोगों ने किसी ने कल्पना नहीं की थी कि पार्टी को या परिवार को एक ऐसे दौर से गुजरना पड़ेगा कि जब सबसे ज्यादा उनकी जरूरत होगी और उस वक्त वो हम लोग के साथ नहीं होंगे। परमवीर उदाहरण है, जिस वक्त उनका निधन हुआ मेरे पास उस वक्त से दो विकल्प मौजूद थे। या तो मैं टूट जाता, मैं हार जाता और अपने हाथ खड़े कर देता कि भैया अब मुझसे संभव नहीं है। मुझे लगता है हर कोई इस पीड़ा को समझ सकता है कि एक पिता का ना रहना या एक पिता का साया एक पुत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, उसके क्या मायने होते हैं। और एक ऐसे क्षण पे पिता का जाना जब आप अपनी जिंदगी का शायद सबसे महत्वपूर्ण जंग लड़ने जा रहे हो, उस वक्त उनका नहीं होना, उस वक्त या तो मैं हाथ खड़े करके बैठ जाता और या फिर पिताजी की उन बातों को याद करता जब वो कहते थे कि शेर का बच्चा अकेले जंगल चीर के निकलेगा, गीदड़ का बच्चा होगा तो मारा जाएगा। मैं इस बात को साबित करना चाहता था कि मैं सही मायनों में शेर का बच्चा हूं। ना घबराया, ना विचलित हुआ, ना अपनी सोच से हिला, मजबूती के साथ। और बल्कि आज मुझे लगता है शायद पहली बार आप लोग के समझ होगी, आप लोग मेरे परिवार के सदस्य और परिवार के सामने ही इंसान अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकता है। आज शायद पहली बार अब कहते रहे, जब तक वो वेंटिलेटर पर नहीं गए थे उससे कुछ घंटे पहले भी जो मेरी बातचीत उनसे हुई थी उसमें इन्हीं बातों को वो प्रमुखता से कहते रहे। मेरे लिए वो दिन भी बहुत भावुक भरा दिन था जब पार्टी ने अंतर्गत ये निर्णय लिया, पार्टी के तमाम सांसद और संसदीय बोर्ड द्वारा ये निर्णय लिया गया कि आज पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करती है। उस दिन पापा होश में नहीं थे और उस दिन भी मैं काफी अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था कि आज जो वो चाहते थे मैं उस चीज को करने जा रहा हूं, पर ये बातें मैं किसके साथ साझा करूं, किसको बताऊं। मम्मी को मैंने सारी बातें बताई और उन्होंने मुझे कहा कि जाओ पापा के पास, अस्पताल में है, वेंटिलेटर पे है, आईसीयू में है,
पर तुम्हारी बातों को जरूर सुनेंगे, समझेंगे। जो उनसे कहना है जाके उनको बताओ, जो बातें करनी है उनसे जाके बताओ। पापा उस वक्त होश में नहीं थे, पर मुझे याद है पूरी रात तो उनके बिस्तर के साथ बैठा हुआ, उनके हाथ को अपने हाथ में पकड़कर उनको मैंने सारी बातें बताई कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। आपका जो सपना था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, क्योंकि उन्होंने उसमें कई अपने सुझाव दिए थे, उसका जिक्र मैंने उनसे किया कि उसी के तहत हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पार्टी के झंडे के तले हम लोग चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। और सारी रात में उनसे सारी बातें करता रहा। और उसके बाद 8 तारीख को जब उनका निधन हुआ, मैं नहीं चाहूंगा कि कभी भी कोई भी पुत्र इस परिस्थिति से गुजरे। पापा का शरीर भी अभी घर पर नहीं आया था, और क्योंकि उस वक्त समय कम था, चुनाव की घोषणा हो चुकी थी और पहले चरण के नामांकन के लिए आखिरी तारीख समीप थी, और हम लोग को पहले चरण के प्रत्याशियों की सूची को सार्वजनिक करना बहुत जरूरी था। और मुझे इस बात का एहसास था कि हम लोग जब 9 तारीख को पापा को लेकर यहाँ पर आएंगे, 2-3 दिन सारे क्रिया के जितने भी काम होते हैं, अंत्येष्टि के जो काम होते हैं, संभवतः शायद उस वक्त समय नहीं मिल पाएगा। सोचिए 4 घंटे पहले मेरे पिताजी का निधन हुआ, और 4 घंटे के बाद मैं बैठा था रात भर उस सूची को तैयार करने की, पहले चरण में मेरे कौन कौन से प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए उतरेंगे। और ये दिव्य शक्ति मुझे पिताजी द्वारा ही मिल रही थी। उन्होंने ही मुझे इतनी हिम्मत दी, इतनी शक्ति दी कि मैं उस वक्त भी अपने उस कर्तव्य को पूरा कर सका। अपने कर्तव्य की राह पर ना हल्का सा भी विचलित हुआ, ना लड़खड़ाया, और मजबूती से ना सिर्फ मैंने उस कार्य को पूरा किया, बल्कि उस पूरे महीने एक तरफ जहां मैं अपने पिताजी के क्रिया के कार्यक्रमों को पूरा कर रहा था, तो वहीं मजबूती से डिजिटल माध्यम से हो, वर्चुअल माध्यम से हो, जनता तक अपनी बातों को पहुंचाने का भी प्रयास कर रहा था। हम लोगों ने बिहार